बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हम एक पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमने पोस्ट क्रिएट की और उसको विजुअल फॉर्मेट में हम देखते हैं। हमने पोस्ट में उसका एक H1 का टैग रखा, इंस्टीट्यूटर, उसमें हमने एक पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफिक लाइन लिखी और उसमें हमने वर्डप्रेस के वर्ड को बोल्ड किया और उसको एक अपनी मर्ज़ी का कलर असाइन किया। कुछ हमने बुलेटेड पॉइंट्स इसमें ऐड किए और उसके अलावा हमने एक इमेज इसमें इंसर्ट किया और उसके बाद हमारे राइट हैंड पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये चीज़ें हैं सेव एज़ ड्राफ्ट। क्या आप इसको ड्राफ्ट के तौर पे सेव कर सकते हैं? आप एक पोस्ट लिख रहे थे, पोस्ट लिखते वक्त आपके दरमियान आप कहीं पे स्टक हो गए एंड यू वांट टू गो फॉर सम मोर रिसर्च, या आप किसी काम जाना चाहते हैं और आपकी पोस्ट आपने हाफ लिखी और आप चाह रहे हैं कि बाद से दोबारा मैं इसी जगह से इसको कंटिन्यू कर सकूं, तो इसको सेव एज़ ड्राफ्ट के तौर पे आप सेव कर सकते हैं। उस वक्त तक ये पब्लिश नहीं होएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप इसका प्रीव्यू ले सकते हैं और इसका प्रीव्यू, लाइव प्रीव्यू, फ्रंट एंड पे जो प्रीव्यू होगा वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा आप इसका स्टेटस बता सकती हैं। स्टेटस आपको इसका ड्राफ्ट चाहिए या पेंडिंग रिव्यू। पेंडिंग रिव्यू क्या है? फॉर एग्जांपल एक ब्लॉग है और उस ब्लॉग में एक मेन ऑथर है, उस ब्लॉग का ऑनर, और उसने काफ़ी सारे ब्लॉगर्स को या राइटर्स को हायर किया हुआ है अपनी साइट के ऊपर कंटेंट लिखने के लिए, और वो लोग उसके लिए कुछ आर्टिकल्स लिख रहे हैं और उनके पास वर्डप्रेस की एक्सेस है और वर्डप्रेस के अंदर आके वो पोस्ट क्रिएट किए जा रहे हैं, लेकिन वो पोस्ट पब्लिश नहीं होंगी, वो पेंडिंग रिव्यू में रहेंगी जब तक उस ब्लॉग का जो एडिटर है, जो उसका मेन पर्सन है, वो एडमिनिस्ट्रेटर, वो उसको रिव्यू ना कर ले। अगर वो देखता है कि ये पोस्ट बाइस्ड नहीं है और इसे पब्लिश होना चाहिए तो वो खुद से पब्लिश कर सकता है, वो इसके स्टेटस को खुद से असाइन कर सकता है। उसके बाद इसकी आ जाती है दूसरी ऑप्शन, विजिबिलिटी की। इसमें विजिबिलिटी के 3 से 4 सिस्टम हैं। एक विजिबिलिटी है पब्लिक, आपने पोस्ट क्रिएट की और वो पब्लिकली लोगों को शो हो गई। और एक इसमें है स्टिक दिस पोस्ट ऑन फ्रंट पेज, कि जैसे फेसबुक के फ़ैन पेजेस अगर कोई सब यूज़ कर रहे हैं उनके लिए बताता चलूँ कि जैसे हम फेसबुक के फ़ैन पेजेस में किसी पोस्ट को पिन कर देती हैं कि वो पिन हो जाए और उसके बाद आने वाली पोस्ट उसके नीचे जाती जाए, ठीक है। इसी तरह इसमें वर्डप्रेस में उस पिन के लफ्ज़ को स्टिक का लफ्ज़ बोला गया कि आप अपनी पोस्ट को स्टिक कर दें और उसके बाद आने वाली जितनी नई पोस्ट होंगी वो उसके नीचे रहेंगी, लेकिन ये पोस्ट टॉप पे रहेगी। सो इसको हम पब्लिक को स्टिक कर सकते हैं पोस्ट को। इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक पोस्ट लिखी और वो पोस्ट आप शेयर कर रहे हैं अपने किसी ख़ास दोस्त के साथ और अभी आप पब्लिकली उसे ऑन एयर नहीं करना चाहते, और आपने क्या किया है कि आपने उस पोस्ट के अंदर पोस्ट को एक पासवर्ड अलाउ किया है। उस पोस्ट के लिए आपने कोई पासवर्ड लिख दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके लिए पासवर्ड लिख देते हैं लेडी फिंगर, हमें एक पासवर्ड लगा देती हैं और ये पासवर्ड आप जो शख्स इस पोस्ट को देखने वाला है उस बंदे को आप प्रोवाइड करेंगे इसका पासवर्ड, ताकि वो जब इस पोस्ट को ओपन करेगा तो उसके सामने इसका पासवर्ड लिखा आएगा। हम इसका एक डेमो करके देखते हैं। हम पोस्ट को एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड करती हैं और इसको पब्लिश करती हैं, ठीक है। और इस पोस्ट का जो लिंक है वो उस लिंक को हम यहाँ पे ओपन करेंगे। यहाँ पे और इसका ये पासवर्ड लिखा आ गया। उसने पूछा है कि जी इस प्रोटेक्टेड है, ये उसके ऊपर लिखा आ गया जी पोस्ट प्रोटेक्टेड है और दिस कंटेंट इज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड, टू व्यू इट प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड बिलो। हम पासवर्ड एंटर करते हैं लेडी फिंगर और सबमिट करते हैं तो वो पोस्ट डिस्प्ले पे आ जाएगी। सो ये आप अपनी पोस्ट, सिर्फ ये पोस्ट का पासवर्ड है, ये पासवर्ड है सिर्फ एक पोस्ट के लिए। हर पोस्ट को आप डिफरेंट पासवर्ड्स एलोकेट कर सकते हैं। सो अभी हमने पासवर्ड प्रोटेक्टेड के बारे में भी जान लिया। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन है प्राइवेट की। आप ये पोस्ट प्राइवेट कर सकते हैं। प्राइवेट का मतलब सिर्फ वही लोग इस पोस्ट को देख सकेंगे जो वर्डप्रेस की साइट में लॉग्ड इन होंगे, यानी कोई इसके यूज़र्स हैं, कोई सब्सक्राइबर्स हैं, और आपकी साइट का कंटेंट उन लोगों को डिस्प्ले होगा जो आपके यूज़र होंगे। अदरवाइज़ कोई आउटसाइडर जनरली सर्च करता करता आपकी साइट पे आ गया, उसके सामने आपकी साइट का कंटेंट विजिबल नहीं होगा। अगर हम यही फीचर
PHP में एक किसी भी डायनामिक साइट में ऐड करना चाहें तो उसके लिए हमें पेजेस ऑफ कोड लिखने पड़ते हैं, और वर्डप्रेस में यही काम इतना आसान है कि आप अपने आइटम्स को पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं और उनको आराम से यूज़ भी किया जा सकता है। सो इस टाइम हम इसको पब्लिक विजिबिलिटी पे रहने देंगे और अपडेट करेंगे पोस्ट को, और ये पोस्ट अभी हमारी अपडेट हो गई। हम इसको व्यू कर सकते हैं। अब व्यू इसका यहाँ पे जैसे ही हम व्यू करते हैं तो हमारे सामने उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी जी। हमारी माई फर्स्ट पोस्ट फॉर इंस्टीट्यूटर फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इन पाकिस्तान को हमने H1 के टैग में लिखा था। इंस्टीट्यूटर लॉन्चेस वर्डप्रेस कोर्स, और वर्डप्रेस को हमने रेड कलर में लिखा था, वो रेड कलर में यहाँ पे और बोल्ड में नज़र आ रहा है। और उसके अलावा हमने यहाँ पे बुलेटेड पॉइंट्स दिए थे, एक इमेज असाइन किया था, और उसके इमेज के नीचे हमने एक उसका कैप्शन दिया था। ये सारी चीज़ें उसके ऊपर नज़र आ रही हैं। सो इस पोस्ट के साथ साथ इस पोस्ट के कुछ फॉर्मेट्स हैं, आप इसका और ये फॉर्मेट्स चलते हैं थीम्स के साथ, ये वेरी करती हैं। कुछ थीम्स हैं वो हर फॉर्मेट को उठाएंगे। मसलन इसमें फॉर्मेट है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, एक जनरल फॉर्मेट है जिसके मुताबिक आप पोस्ट कर रहे हैं, हम इसमें जनरल फॉर्मेट का यूज़ कर रहे हैं। असाइड का फॉर्मेट है कि एक पोस्ट एक साइड पे नज़र आ रही है, उसके वो थीम के अंदर है, उसकी कोई एडजस्टमेंट दी हुई है, उस टेम्पलेट के साथ मुताबिक के मुताबिक उसको एडजस्ट किया जा सकता है। इमेज पोस्ट है कि सिर्फ पोस्ट में आपके इमेजेस हैं। वीडियो पोस्ट है, सिर्फ वीडियोस हैं आपकी पोस्ट में। कोट है कि आपकी सिर्फ कोटेशन से रेलिवेंट कोई पोस्ट है। और लिंक है, कोई लिंक्स आपने प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यू आर प्रोवाइडिंग लिंक अबाउट CNN वेबसाइट, आपने CNN का इमेज दिया, साथ उसका लिंक दे रहे हैं। उसके अलावा गैलरी है, स्टेटस है, ऑडियो है और चैट का आइकन्स। ये थीम्स के फीचर्स होते हैं कि थीम टू थीम इनको वेरी किया जा सकता है। सो इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं इधर से, और कैटेगरीज इसमें असाइन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम पोस्ट की कैटेगरी डिफ़ाइन नहीं करते तो वो उसको अनकैटेगराइज्ड उसको कंसीडर करता है। सो हम यहाँ पे इसमें ऐड न्यू कैटेगरी कर सकते हैं। हम कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, कोर्सेज़ के नाम से एक कैटेगरी हम ऐड करते हैं, तो उसको ऐड किया। अब कोर्सेज़ की कैटेगरी आ गई। अब इसमें हम एक और कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, और वो सब कैटेगरी हो सकती है। यानी कोर्सेज़ की कैटेगरी के अंदर हम एक और मज़ीद कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं। वो कैटेगरी है जी वेब डेवलपमेंट, और इसको हम असाइन कर सकते हैं। ये कोर्सेज़ की कैटेगरी इसकी पेरेंट कैटेगरी होगी, और वेब डेवलपमेंट इसकी चाइल्ड कैटेगरी है। ऐड न्यू कैटेगरी। सो अब आप देख रहे हैं उसकी हायरार्की नज़र आ रही है। कोर्सेज़ की टैब है, कैटेगरी नज़र आ रही है। उसके बाद थोड़ा सा आगे कुछ स्पेस का इंडेंट लेके तो वेब डेवलपमेंट की कैटेगरी नज़र आ रही है। हम अपनी पोस्ट को मल्टीपल कैटेगरीज़ में भी दे सकते हैं। एक ही पोस्ट मल्टीपल कैटेगरीज़ में फॉल कर सकती है। फॉर एग्जांपल एक न्यूज़ की वेबसाइट है, एक न्यूज़ के सिलसिले में आप ब्लॉग बनाते हैं, और उसमें आपकी एक न्यूज़ है कि एक पॉलिटिकल लीडर आए और उन्होंने हॉकी के प्लेयर्स को ट्रॉफ़ी दी। ठीक है, अब ये न्यूज़ को अगर देखा जाए तो ये दो कैटेगरीज में फॉल कर रही है। एक पॉलिटिकल न्यूज़ में भी जा सकती है, और एक स्पोर्ट्स की कैटेगरी में भी जा सकती है। और इसके अलावा स्पोर्ट्स की कैटेगरी में ये मज़ीद सब कैटेगरी उसकी हॉकी का अगर आपने कैटेगरी बनाई हुई है तो हॉकी की कैटेगरी में भी जा सकती है। सो एक पोस्ट को मल्टीपल कैटेगरीज में आप ऐड कर सकते हैं। सो हमने इधर उसको कैटेगरी को ऐड किया, और उसमें कोर्सेज़ को ऐड किया, एक नई कैटेगरी, और उस कैटेगरी में हमने बताया कि वेब डेवलपमेंट एक और नई कैटेगरी है, वो इन्फॉर्म किया। फिर अनकैटेगराइज्ड को अनचेक करते हैं। अब आ जाते हैं इसमें टैग्स। अब हमारी पोस्ट है, इसके कुछ ख़ास टैग्स हैं जो हमारी पोस्ट में जब हमारा यूज़र हमारे फ्रंट एंड पे आए और फ्रंट एंड पे आके वो इन टैग्स को देखता है, तो वो वहाँ से कोई भी टैग से अंदाज़ा लगा ले कि ये पोस्ट किस चीज़ से रेलिवेंट है। हम इसमें टैग लिखते हैं, फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस हमारा टैग है, कोमा ऐड करेंगे, ऐड पे क्लिक करिए। इसमें हमारा वेब डेवलपमेंट हमारा एक टैग है, उसको ऐड किया। जितने मर्ज़ी आप टैग इसमें ऐड कर सकती हैं। सो ये इसके नीचे टैग्स नज़र आ रहे हैं। आप किसी टैग्स को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, क्रॉस कर देंगे वो इसमें से ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है जी फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज वो अक्सर बेशतर आप लोगों ने साइट्स देखी होंगी
कि साइट्स के ऊपर काफ़ी सारी पोस्ट लिखी आ रही होती हैं और उन पोस्ट के अंदर से सिर्फ एक इमेज एज एन थंबनेल यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। वो उसका फीचर्ड इमेज होता है। एक पोस्ट में आप 8 से 10 15 इमेजेस भी इंसर्ट कर सकती हैं, लेकिन उनमें से एक इमेज को आपको फीचर्ड इमेज बनाना पड़ेगा। उनमें से एक इमेज को आपको फीचर्ड इमेज बनाना पड़ेगा। वो थीम टू थीम ये चीज़ें वेरी करती हैं, आप उसके मुताबिक उसको एडजस्ट कर सकती हैं। फीचर्ड इमेज के लिए आप जब जाएंगे तो आपके पास मीडिया लाइब्रेरी है, जो आपने प्रीवियस इमेजेस अपलोड किए होंगे वो आपको लाइब्रेरी में नज़र आ रहे हैं, और यहाँ आप नई फाइल्स को अपलोड कर सकती हैं। आप नई फाइल अपलोड कर सकती हैं और इसको एज एन फीचर्ड इमेज आप असाइन कर सकती हैं। अपडेट करेंगे हम अपनी पोस्ट को, और माय फर्स्ट पोस्ट को हम जाके वहाँ से व्यू करना चाहेंगे तो उसमें हमें सामने नज़र आ जाएगा फीचर्ड इमेज। अब 2015 के अंदर फीचर्ड इमेज जो हमारी पोस्ट का पहला इमेज होगा वो फीचर्ड इमेज के तौर पे यूज़ होगा। हमने फ़ोटोशॉप के लोगों को फीचर्ड इमेज के तौर पे यूज़ किया और सामने फीचर्ड इमेज नज़र आ रहा है। और उसके बाद हमारा पोस्ट का टाइटल माय फर्स्ट पोस्ट फॉर इंस्टीट्यूटर, और उसके बाद इंस्टीट्यूटर लॉन्चेस वर्डप्रेस, हमारा डिस्क्रिप्शन, उसके बाद हमारा पोस्ट है। इमेज पे क्लिक किया तो ये अब अटैचमेंट पेज शो कर रहा है, उस इमेज के पूरे पाथ को ओपन करके नेक्स्ट पाथ में हमें शो करवा रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे तो जो हमारे टैग्स हैं, जैसे हमने ये इसकी कैटेगरी बता रहा है, कैटेगरी क्या है कोर्सेज वेब डेवलपमेंट, और ये हमारे वेब डेवलपमेंट और वर्डप्रेस हमारे टैग्स के तौर पे नज़र आ रही है। सो वीडियो देखने का शुक्रिया। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे पेजेस क्या हैं, हमारे टैग्स क्या होते हैं, कैटेगरीज़ क्या हैं और मेन्यूज़ कैसे हम बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।